चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू 3x3 मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें इंप्लीमेंट करना है सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को जो है कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा डेमो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए, दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो दो मैट्रिक्स कंपेटेबल हो। कंपेटेबल मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो सिमिलर होना चाहिए। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अगर जब सेम होगा तभी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3x3 में तो दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है, सेकंड में भी नंबर ऑफ रो 3 है, तो इसको जो है आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई होता है ये देखते हैं। तो दो मैट्रिक्स लिए हैं मैंने ए बी, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है एक थर्ड मैट्रिक्स में स्टोर होगा वो है सी। तो 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी आएगा 3x3 मैट्रिक्स। तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का सेकेंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, A12 का मल्टीप्लाई होगा B21 के साथ। उसी प्रकार से इसका थर्ड एलिमेंट, रो का थर्ड एलिमेंट और कॉलम का थर्ड एलिमेंट A13 का मल्टीप्लिकेशन होगा B31 के साथ। तो इस प्रकार से हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एक एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से बाकी को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो C11 मिल गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मिल गया रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। अब जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एक एलिमेंट C12। इसका आप देख सकते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ A11 को A12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ A12 को B22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के थर्ड एलिमेंट A13 को B32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों को आपस में जोड़ने पर हमें मिलेगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट। इस तरीके से बाकी मैट्रिक्स को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा और रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है हमें प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया बेसिक फंडामेंटल जो आपको पता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने नोटपैड में पहले से प्रोग्राम बना लिया है। तो ये तो आपको पता है, हेडर फाइल इंक्लूड किए, उसके बाद CLR ACR। अब देखिए, हमें जो है दो मैट्रिक्स इनपुट लेना है यूजर से और दोनों को मल्टीप्लाई करके एक तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर करना है। तो तीन जो है 2D एरे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स लिया पहला मैट्रिक्स के लिए, बी 2D एरे लिया दूसरे मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए, और सी 2D एरे लिया रिजल्टिंग मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए। उसके बाद लिया तीन वेरिएबल I, J और K काउंटर को इंक्रीमेंट करने के लिए, लूप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपना फर्स्ट मैट्रिक्स को यूजर से इनपुट लेना है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है? 2D मैट्रिक्स है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को इनपुट लेने के लिए दो लूप का रिक्वायरमेंट होता है, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। तो आउटर लूप और इनर लूप का यूज करेंगे हम एक 3x3 मैट्रिक्स को यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब यहाँ पर देखिए लूप कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से लेकर 2 तक चलेगा। मतलब 0, 1 और 2 तीन बार लूप चलेगा। उसी तरीके से जे भी तीन बार चलेगा। तो आई के जीरो वैल्यू के लिए जो इनर लूप है वो तीन बार चलेगा, I0 और J0 के लिए। मतलब A00 जो वेरिएबल होगा, A00 जो वेरिएबल होगा उसमें पहला एलिमेंट स्टोर होगा, A01 में दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा, A02 में तीसरा एलिमेंट स्टोर होगा। उसके बाद इनर लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, फिर से आएगा आउटर लूप में, I इंक्रीमेंट होगा। I इंक्रीमेंट होने हो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कंडीशन यहाँ चेक होगा 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू होगा। फिर से इनर लूप जो है J = 0, 1 और 2 के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। मतलब I यहाँ पर 1 हो गया है, तो A10, A11, A12 तीन एलिमेंट जो यूजर इंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो ये तो बेसिक हो गया जो आपको पता है कि कैसे यूजर से इनपुट लिया जाता है अरे 2D एरे में। तो एक मैट्रिक्स जो है इसे हमने इंसर्ट किया यूजर द्वारा, यूजर से इनपुट लेके एक मैट्रिक्स यहाँ पर इंसर्ट किया। उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट यूजर से इनपुट लिया और उसको एरे बी में स्टोर किया। उसके बाद जो है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है उसको हमें कहाँ स्टोर करना है? एरे सी में स्टोर करना है। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो यहाँ भी दो लूप चलेगा और एक एक्स्ट्रा लूप लिए हैं, तीन लूप। ठीक है, अब इस लूप का काम क्या है आगे देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या किए हम, जो सी के जितने एलिमेंट है
मैट्रिक्स सी के जितने भी एलिमेंट है सबको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब सी आई जे। अब आई और जे के हर एक कॉम्बिनेशन के लिए सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब सी जीरो जीरो, सी जीरो वन, सी जीरो टू, ये पहला रो हो गया। पहला रो में हर एक का वैल्यू जीरो इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद सी वन जीरो, सी वन वन, सी वन टू, इसके लिए भी इनिशियलाइज जीरो से इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद सी टू जीरो, सी टू वन, सी टू टू, इसके लिए भी वैल्यू जीरो इनिशियलाइज हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, ऊपर बताया हूं कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से सी का जो है जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया हमने इनिशियली। उसके बाद एक और इनर लूप चलाया है। यहाँ पर जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट को पहले मैट्रिक्स के रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करके रिजल्टिंग मैट्रिक्स में असाइन करने के लिए ये लूप चलाया गया है। देखिए स्टार्टिंग में आई जीरो होगा, उसके बाद फिर जे जीरो होगा। उसके बाद ये जो लूप देख रहे हैं वो इस लूप का इनर लूप है, मतलब आई इक्वल टू जीरो के लिए और जे इक्वल टू जीरो के लिए ये लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। तो इनिशियली क्या हुआ, सभी मैट्रिक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स से सभी वैल्यू क्या हो गया, जीरो से इनिशियलाइज हो गया। तो यहाँ पर सी आई जे मतलब सी जीरो जीरो इक्वल टू सी जीरो जीरो, आई और जे की वैल्यू जीरो है इनिशियली, प्लस ए, अब के का वैल्यू भी जीरो होगा स्टार्टिंग में। ए आई का वैल्यू क्या है जीरो, के का वैल्यू क्या है जीरो, ए जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाई बी जीरो जीरो। ए जीरो जीरो मतलब अब आपको पता है कि 2D एरे में जो इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 1D हो चाहे 2D हो, बाई डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन इसके पहले जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया हूं मैं, वहां पर देखे थे कि फर्स्ट रो को जो है 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड रो को 2 से, थर्ड रो को 3 से। लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट रो को 0 से, सेकंड रो को 1 से और थर्ड रो को 2 से। उसी प्रकार से फर्स्ट कॉलम को 0 से, सेकंड कॉलम को 1 से और थर्ड कॉलम को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाई बी जीरो जीरो, मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट पहला मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा और किसके साथ ऐड होगा, रिजल्टिंग टेबल के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो जीरो से इनिशियलाइज हो गया उसके साथ ये ऐड हो गया। और ये कहां पर स्टोर हो गया, सी आई जे में। अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये लूप अभी एक ही बार चला है, 3 बार चलेगा। मतलब ये तो हो गया पहला रो और पहला कॉलम के फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ने का काम हुआ। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये क्या हुआ, पहला रो का पहला एलिमेंट पहला मैट पहला मैट्रिक्स ए है, ए का जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट, और मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ है और किसके साथ ऐड हुआ है, सी आई जे, जो इनिशियली किसे हमने इनिशियलाइज किया था जीरो से। तो एक बार लूप चला तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके कहां पर स्टोर हो गया है, सी आई जे मतलब स्टोर हो गया है। उसके बाद के का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हुआ। फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, सी आई जे इक्वल टू सी आई जे, आई और जे का वैल्यू क्या है अभी जीरो ही है, तो सी जीरो जीरो प्लस ए आई का वैल्यू क्या है जीरो वन, ए जीरो वन मतलब फर्स्ट रो, ए जीरो वन मतलब फर्स्ट जीरो मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ये ए जीरो वन हो जाएगा। ए जीरो वन का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, इसके साथ, पहला कॉलम का सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ये। तो इस प्रकार के दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके कहां पर ऐड हो जाएगा, सी आई जे के साथ ऐड हो जाएगा। और सी आई जे का जो रिजल्ट है वो पहले इसके पहले वाले लूप में अपडेट हुआ था। तो ये प्रकार से दो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अभी मल्टीप्लाई होकर ऐड हो गया और फिर से आई का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू कितना, के का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हुआ। अब ये सी आई जे मतलब सी क्या है जीरो जीरो ही है, सी जीरो जीरो का वैल्यू अपडेट हो चुका है यहाँ पर। अभी सी जीरो जीरो का जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू मतलब ए वन वन और बी वन वन को मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों को किससे जोड़ेंगे, ए वन टू और बी टू वन के मल्टीप्लिकेशन के साथ जोड़ेंगे, उसका जो वैल्यू है वो सी आई जे में अपडेट हो चुका है। उसके साथ किसको जोड़ेंगे, ए जीरो टू, ए जीरो टू मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ये थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करके किसके साथ जोड़ेंगे, सी आई जे, सी आई जे मतलब ये पहले जो रिजल्टिंग था उसके साथ ऐड कर देंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको पहला रिजल्टिंग मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार से ये तो हो गया आपका इनर लूप कंप्लीट। तो एक बार इनर लूप जब कंप्लीट होगा तो रिजल्टिंग टेबल का एक एलिमेंट हमें मिलेगा। उस प्रकार से अब इसका जो आउटर लूप है वो है आपका जे। यहां पर अब फिर जे इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ। अब जे का वैल्यू क्या हो गया है 1, तो सी आई का वैल्यू अभी जीरो है, तो सी जीरो
1, तो फिर किसे इनिशियलाइज करेंगे, 0 से इनिशियलाइज करेंगे। और उसके लिए फिर से ये इनर लूप 3 बार चलेगा, मतलब जब सेकेंड बार जब इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके एडिशन होने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टिंग टेबल का फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट मिलेगा। इस प्रकार से बाकी प्रोसेस भी कंप्लीट होगा और आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रिजल्ट कैसे डिस्प्ले करेंगे, रिजल्ट डिस्प्ले करने के पहले हमें दोनों मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, अब यहाँ पर सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। दोनों एलिमेंट के मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के बाद जो मल्टीप्लाई किए हैं हमने, मल्टीप्लाई किए हैं वो कौन से मैट्रिक्स में स्टोर हुआ है, कौन से एरे में स्टोर हुआ है, एरे सी में स्टोर हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या किए, फर्स्ट मैट्रिक्स ए सेकेंड मैट्रिक्स बी का जो एलिमेंट है उसको यूजर से इनपुट लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स सी में स्टोर किए। अब उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले किए, सेकेंड मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को डिस्प्ले किए और जो फाइनल रिजल्टिंग मैट्रिक्स सी है उसके एलिमेंट को भी डिस्प्ले किए। इस प्रकार से आपका ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंप्लीट होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं हम। मैं गया टर्बो सी प्लस प्लस में, इसको मैक्सिमाइज किया, यहाँ कंट्रोल F9। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसे मेरे को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है 3x3 का है, 3x3 मतलब 9 एलिमेंट पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है, इंटर एलिमेंट ऑफ सेकंड 3x3 मैट्रिक्स, सेकंड जो 3x3 मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट को इंसर्ट करना है। फिर मेरे को 9 एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। 9 एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों मैट्रिक्स मैंने इंसर्ट कर दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स को जो है मैं मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, सेकंड मैट्रिक्स को भी मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा हूँ। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं रिजल्टिंग मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस प्रकार से रिजल्टिंग मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होने के बाद हम इसमें जो है फार्मूला इसका प्रोग्रामिंग करके दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।